बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात दिव्य काशी भव्य काशी की करेंगे, जहां आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर का लोकार्पण हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:15 बजे काशी पहुंचे और उसके बाद उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर में आरती उतारी, बाबा का आशीर्वाद लिया। उसके बाद पूजा करने के बाद पीएम पैदल ही खिड़किया घाट तक पहुंचे और वहां से क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ललिता घाट पहुंचे। ललिता घाट से गंगा जल लेकर पहले स्नान किया, फिर गंगा जल लेकर प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा जल से बाबा का अभिषेक किया। काशी में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। पीएम मोदी ने मंदिर के निर्माण में शामिल मजदूरों पर पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया और उनके साथ सीढ़ी पर बैठ फोटो भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वनाथ धाम का ये नया परिसर एक भव्य भवन भारत की सनातन संस्कृति, ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है। राष्ट्र के लिए समर्पित सब कुछ काशी के, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय वाक्य है और यही आज उन्होंने आह्वान किया है 135 करोड़ देशवासियों से कि स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत और सृजन, नवोन्मेष जिसका उन्होंने जिक्र किया, इस पर अगर भारत चले तो भारत जगत गुरु की भी संकल्पना को साकार कर सकता है। इस समय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रस्थान कर रहे हैं संत रविदास घाट से। और घाट के मार्ग में ही आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक मिशन है, जिसको आप मिशन शक्ति अभियान के रूप में जानते हैं, जिसको प्रधानमंत्री ने केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में शुरू किया। आज ये जो कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण का, उत्तर प्रदेश में बहुत ही परिचित, सुपरिचित और बहुत ही उसकी सराहना की जा रही है कि महिला सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के जागरूकता जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये जो प्रतीक हैं, ये जो संदेश हैं, उनके माध्यम से जो सरकारें या फिर जो व्यक्ति के तौर पर जो एक नेतृत्व ये कहना चाहता है कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ें, किस तरह से हम स्वच्छ भारत को भूलें नहीं, किस तरह से हम नवोन्मेष या फिर जिसको आप इनोवेशन कहते हैं उसकी तरफ अपने भारत को लेकर के जाएं, क्योंकि निर्माण जो है उस सभी को करना होगा। केवल हम एक व्यक्ति या एक नेता के भरोसे भारत के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि उनको काशी के लोगों पर भरोसा है, काशी के लोगों के निर्माण की शक्ति के पर भरोसा है और इसीलिए उन्हीं के बल पर वो संकल्प करते आए हैं और आज वो सिद्धि को भी प्राप्त होते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से एक संकल्प था और वो सिद्ध हुआ है। ऐसे अनेकानेक संकल्प हैं जिनकी सिद्धि अभी बाकी है। जगत गुरु भारत की संकल्पना साकार होना है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण जारी है। इस महायज्ञ में सबसे योगदान की आकांक्षा भी प्रधानमंत्री ने की है। और अगर देखें अजय, तो बेहद खूबसूरत शब्दों में कहा गया है कि प्रश्न अर्पित, स्वप्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझको अभी कुछ और भी दूं। संपूर्ण जीवन जो है राष्ट्र के लिए समर्पित है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट पर पहुंचने के बाद संत रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। संत रविदास जो कि अनेक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले और साथ ही साथ संत रविदास जो कि एक नई शाखा का निर्माण करने वाले, संत रविदास जिन्होंने जाति पात के बंधन से मुक्त होकर समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का मंत्र दिया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धावनत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संत रविदास के सामने। वो संत रविदास जिन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिन्होंने कहा कि तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत हैं कलयुग के कामी, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। इस तरीके के विशिष्ट ज्ञान देने वाले, सामाजिक कुरीतियों को समाज सुधार करने वाले संत रविदास के धाम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संत रविदास की प्रतिमा पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और साथ में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संत रविदास की अगर हम बात करें तो जो परंपरा है वो रामानंद परंपरा से शुरुआत उसकी होती है। और संत रामानंद के बारे में हम ये जानते हैं कि उनके 12.5 शिष्य, उसमें एक महिला भी थी और वो किसी की अर्धांगिनी थी,
इसलिए उनको पीपा जी की जो अर्धांगिनी थी उनको आधे शिष्य के रूप में, 12.5 शिष्य में कबीर, तुलसी और रविदास जी। एक तरफ तो तुलसी भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम के सगुण जो स्वरूप है, सगुण भक्ति है, उसमें लोगों की श्रद्धा जगाने के लिए उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ रामचरितमानस इस धारा को दिया, जो बिना अगर हम कबीर की तरफ देखें तो वो बिल्कुल निर्गुण, तो निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार और जो तीनों स्वरूप हैं ब्रह्म के, जिसको हम जानते हैं कि वो निर्गुण निराकार के रूप में भी हैं, सगुण निराकार के भी रूप में हैं और सगुण साकार के भी रूप में है। ये जो ज्योतिर्लिंग की हम जो कल्पना देखते हैं वो भगवान का सगुण साकार रूप नजर आता है, जिसको जो योगी हैं, जो निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हैं, वो निर्गुण निराकार का रूप हम मानते हैं, और जो सगुण साकार है वो तो हम रामकृष्ण के रूप में भगवान को पूजते ही हैं। ये जो तीनों पद्धतियां हैं वो संत श्री रामानंद जी के परंपरा में रविदास जी, कबीरदास जी और तुलसी जी के व्यक्तित्व में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में हैं उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां संत रविदास को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने संत रविदास को अभी याद किया पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता सृजन और आत्मनिर्भरता का संकल्प दिलाया है देशवासियों को। आज 3 बड़े मंत्र दिए हैं। तलवार के दम पर सभ्यता को बदलने की जो कोशिश की गई थी, औरंगजेब ने संस्कृति को कुचलने की जो कोशिश की थी, जो इतिहास को बदलने निकले थे, जो मिट्टी में मिलाने के लिए निकले थे, वो खुद मिट्टी में मिल गए।